हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेरी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला कि दी फैमिली में अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसके साथ आपकी झगड़ा होता रहता है, बहस होती रहती है, तो उसकी नेगेटिविटी से कैसे बचे या फिर उसकी नेगेटिविटी को हम कैसे दूर करें। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको एक रास्ता, एक चीज़ बताऊंगी जो कि मैं खुद भी करती थी। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपनी विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जो कि स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी फैमिली में से भी कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि बहुत नेगेटिव सोचता होगा, नेगेटिव बातें करता होगा, और उनकी नेगेटिव बातें आपको हर्ट करती होंगी, वो आपको शायद ताने भी मारते होंगे। तो इस प्रकार की चीज़ होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस इंसान के बारे में, मतलब जो इंसान आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसके बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। ठीक है, मतलब कि हो सकता है वो आपकी सिस्टर हो, तो आपको अपने आप से ही ये चीज़ें बोलनी है कि मेरी सिस्टर, मतलब उसका नाम लेके आपको बोलना है कि बहुत प्यारी है, मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, मेरे हर रास्ते पर मेरे साथ होती है, मुझे हर चीज़ में हेल्प करती है। मतलब वो कोई भी इंसान हो सकता है, उसके बारे में आपको प्यारी प्यारी बातें डेली डेली बोलनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि वो जो भी आपको बोल रहे हैं, आपको चाहे ताना मार रहे हैं या फिर कुछ भी आपको ऐसा बोल रहे हैं जिससे आपको हर्ट होता है, उस चीज़ को एक कान से सुनकर दूसरे कान से आउट कर दीजिए। ठीक है, या फिर जब भी वो आपसे झगड़ा करने लगे, बहस करने लगे या फिर कुछ भी बोलने लगे, तो मन में कुछ और ही सोचने लग जाना है। मतलब कि या तो आप भगवान के बारे में सोचने लग जाइए या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके फेवरेट सॉन्ग्स मन में गाने लग जाया कीजिए। ठीक है, मेरे घर पे भी ऐसा होता था। मतलब मेरी शादी के लिए कई रिश्ते, जैसे कि ये तो यूनिवर्स की प्लानिंग थी, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि रिश्ते मेरे लिए आते थे, रिजेक्ट हो जाते थे, फिर आते थे, फिर रिजेक्ट, फिर आते थे, फिर रिजेक्ट। तो यार, इससे कोई भी परेशान हो ही जाएगा, और खास करके आपके पेरेंट्स, उनको तो यही लगेगा कि भाई पढ़ी लिखी लड़की है, किसी बात की इतनी भी कोई कमी नहीं है, दिखने में भी ठीक ठाक है, बट फिर भी क्यों इसके रिश्ते रिजेक्ट होते जा रहे हैं। तो पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से मेरे फादर के साथ बहुत बहस होती थी, बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा बहस होती थी, और मैं उनको बता ही नहीं सकती थी कि मैं मतलब किसी और को चाहती हूँ या फिर किसी और से शादी करना है। ये तो अलग बात हो गई। ठीक है, तो ऐसी चीज़ आपके साथ भी हो रही होगी। अगर किसी भी वजह से आपके घर में आपकी किसी के साथ बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको उनकी बातों को दिल पर लेना ही नहीं है। ऐसा सोचिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा सोचिए कि वो बोल तो रहे लेकिन आवाज नहीं आ रही, आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है कुछ भी। ठीक है, ऐसे बस इस प्रकार से, मतलब आपको ये सोचना है कि उनके सिर्फ होठ हिल रहे हैं, वो कुछ क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको यही करना है। मैं भी यही करती थी, मतलब सुनती ही नहीं थी कि, मतलब उन्होंने जो भी बोला उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती थी, या फिर मेरे जो फेवरेट सॉन्ग थे उनको मन में गाने लग जाती थी मैं, या फिर भगवान के बारे में सोचने लग जाती थी। ऐसे ही चीज़ें आपको डेली करनी होंगी, तभी आप उनकी नेगेटिव बातों को दिल पर नहीं लोगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम किसी की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।